Praise the Lord. भवनाथ वचन देखेंगे और ये वचन हमारे फैमिली से रिलेटेड है, हमारे परिवार से क्या है रिलेटेड है। हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि में कैसा चलना चाहिए कि परमेश्वर हमारे परिवार में उद्धार को भेजे, सेलिब्रेशन को क्या करे, भेजे। परमेश्वर कुछ भी ऐसे ही नहीं कर देगा, परमेश्वर कुछ भी ऐसे ही नहीं कर देगा। और आपको कुछ भी परमेश्वर से पाना है तो आपको वचन के द्वारा परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। इमोशनल होकर आप परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा बाहर ठहराता। अगर परमेश्वर इमोशंस का आधार में कार्य करता तो आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में से नहीं निकालता, क्योंकि आदम परमेश्वर का बेटा था। कई बार क्या होता है, माता पिता के बेटे बेटियां गलती करते हैं, लेकिन माता पिता इतने इमोशनल रहते हैं कि उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, वह उनको उचित सजा नहीं देते जिससे वो सुधर जाए, वो इग्नोर कर देते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, उनके बच्चे और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता है, मतलब जो उसको शिक्षा नहीं देता है ताड़ना के द्वारा, वो उसका शत्रु है। वो उसका क्या है, शत्रु है। तो परमेश्वर इमोशंस के आधार पर कार्य नहीं करता है, वो हमारे इमोशंस को समझता है, लेकिन वचन के आधार पर कार्य करता है। पर सबसे ज्यादा इमोशंस अगर किसी में तो परमेश्वर के अंदर में है। हम इमोशनल क्यों है, परमेश्वर दिया है, अपने जैसा बनाए। गॉड से बड़ा इमोशनल और कोई नहीं होगा, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। क्या में रखता है, कंट्रोल में रखता है। वो प्रेम तो करता है, लेकिन गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। वो सबसे प्रेम करता, सबसे प्रेम करता है पूरा वर्ल्ड में, वो सबसे प्रेम करता है। मतलब ये अलग तरह का प्रेम है कि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, अपने इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मगर बचेगा कौन, जिस प्रेम को ले लेगा। अब वो प्रेम ऐसा नहीं कि बह रहा है जैसा हवा बह रही है वैसे परमेश्वर का प्रेम बह रहा है, ऐसा नहीं। परमेश्वर का प्रेम यीशु में प्रकट हुआ है। किसमें प्रकट हुआ है, यीशु में प्रकट हुआ। यीशु को सबके लिए दे दिया कि तुम ले दो और मेरे प्रेम को पालो, तुम ले लो और तुम बच जाओ। अब कोई नहीं ले रहा है तो उसके नष्ट होने की जिम्मेदारी उसकी है, और जो ले रहा है यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है तो वो बच रहा है, क्योंकि उसने उसको ग्रहण किया। परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया और दे दिया। उसका प्रेम हवाओं में नहीं बह रहा है, पानी में नहीं बह रहा है, उसका प्रेम यीशु में है। जो यीशु ग्रहण करता है पिता का प्रेम उसके अंदर आता है। हम जब किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं तो उसके पास जाते हैं गिफ्ट लेके, तो हमारे गिफ्ट से बतलाते हैं कि हम उससे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। वो गिफ्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उस गिफ्ट के द्वारा हम बतलाते हैं कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर के पास एक ही था बेटा, इकलौता बेटा, अपना बेटा, निज बेटा, उसको दिया। उसके द्वारा वो अपना प्रेम को दिखला चुका है, पूरी रीति से दिखला चुका है। ऐसा नहीं कि उसको दिखलाने की जरूरत है। अब बाकी जो है वो बाद में आता है। इसलिए बोलता है जिसने अपने निज बेटे को ना रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए क्या किया, दे दिया। सब कुछ क्यों नहीं देगा, सब कुछ में सब कुछ आ जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा बात है, हमारे परिवार का उद्धार भी उसी में आ जाता है। हमें क्या करना है, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर में आए और प्रभु ने तो मेरा उद्धार कर दिया, मैं तो बच गया, मेरा परिवार बच नहीं रहा है। कैसे बचेगा उसको हम मालूम होना चाहिए। कई बार होता है कि कोई प्रभु में आया 1 महीना भी नहीं, पूरा परिवार प्रभु में आ गया, तो यहां परमेश्वर की दया हो गई और परमेश्वर उसके पूरे परिवार को बचा लिया। लेकिन उसके पास ऐसी बड़ी गवाहियां नहीं रहेगी कि किसी शुद्ध के जो संघर्ष कर रहा है 5 साल से 10 साल से परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके पास ऐसी आशा है। क्योंकि अगर वो अगले का गवाही सुनेगा कि मैं तो प्रभु में आया, मेरा पूरा परिवार उसी दिन प्रभु में आ गया, तो बोलेगा हाय मैं तो 10 साल से प्रभु को पुकार रहा, मेरा परिवार प्रभु में नहीं आया। अगर परिवार प्रभु में नहीं आया, देखिए हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, परमेश्वर वचन में बोलता है
तुम्हारा गति और मेरा गति में जमीन और आसमान का क्या है? अंदर है। तुम्हारा कार्य करने का तरीका मेरे कार्य करने के तरीके में जमीन और आसमान का अंदर है। अगर हमें परमेश्वर एक लंबा इंतजार करा रहा है, इसका मतलब वो हमें बड़ा रिवॉर्ड देना चाहता है। उसने हमारे बड़ा सोचा है। अगर किसी को आते साथ परमेश्वर दे रहा है, इसका मतलब उसके लिए उतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर हमें इंतजार करा रहा है, इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ा भाग को रखा है, एक बड़ी विरासत को रखा हुआ। परमेश्वर ने हमारे लिए दी बेस्ट सोचा है। और जब परमेश्वर उसको हमें देगा, हम कहेंगे परमेश्वर बच्चा होगा कि तूने मुझे इंतजार कराया। क्योंकि अगर परमेश्वर पहले ही बहुत सारी आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब दे तो आप भाग जाएंगे। अब वो नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। तो कई बार परमेश्वर हमारे परिवार के लोगों के उद्धार के लिए हमें इंतजार क्यों कराता है? वो हमें बनाना चाहता है। वो हमें क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। देखिए, युद्ध में उसी को परमेश्वर उतारता है या लड़ाई में भेजता है जिसको वो लड़ना सिखाना चाहता है। आप घर में बैठ कर नहीं लड़ सकते। अब घर में बैठ कर तलवार चलाना नहीं सीख सकते। अगर आपको युद्ध लड़ना सीखना है तो युद्ध में जाइए। आप कितने ट्रेंड है वो कब पता चलेगा? जब आप युद्ध के मैदान में जाएंगे। तो परमेश्वर जो इंतजार करा रहा भलाई के लिए, अब हम परमेश्वर से क्यों जुड़े हुए हैं? क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान प्रभु ने नहीं किया है और हमें इतना मालूम हो गया है कि प्रभु ये हल कर सकता है। हम अपना बुद्धि लगा के देख लिए, नहीं हो सकता। अगर प्रभु आज छुटकारा देते हो तो हो सकता है प्रभु से दूर चले जाए, लेकिन प्रभु कई समय, एक लंबे समय के बाद उस छुटकारे को देगा तो हम प्रभु के लिए तैयार पाए जाएंगे। परमेश्वर के जो इंतजार करते हैं, पर बाइबल बोलता है धन्य है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। भूखे प्यासे लोगों के बारे में यीशु मसीह बोला, पेट भरे लोगों के बारे में नहीं बोला है। वो तृप्त किए जाएंगे। जो यहोवा की बाट जो तो वो काबों का समान उड़ेंगे। अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो हमें प्रभु उड़ने के लिए तैयार करता है। हमें प्रभु क्या करने के लिए तैयार कर रहा है? उड़ने के लिए तैयार कर रहा है। यहोवा की बाट जो है नया बल पाएंगे। हमें जो प्रभु इंतजार करा रहा है उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है। और बाइबल निकाल कर देखिए, परमेश्वर लोग इंतजार कराए 100 साल से ऊपर, उसका बहुत बड़ा जहाज बना कि नहीं? नूह का जहाज, नूह बचा, उसका परिवार बचा कि नहीं? एकदम बचा। परमेश्वर यूसुफ का इंतजार करवाया, प्रधानमंत्री बना दिया, बढ़ाया कि नहीं? दाऊद को अभिषेक मिलने के बाद भी उसको इंतजार करना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़ा, पूरे इस्राएल के ऊपर वो राजा हुआ। वो राजा हुआ कि नहीं? वो राजा हुआ। यीशु मसीह को देखिए, वो इंतजार किया, आते हड़बड़ा के नहीं निकल गया प्रचार करने, इंतजार किया। 30 साल इंतजार किया कि नहीं? हम इंतजार करते हैं, कई बार हमें लगता है ओ मेरे ऊपर क्या बीतरी है, प्रभु क्या जानता है, प्रभु क्या समझता है। प्रभु ने कभी इंतजार किया है? यीशु मसीह 30 साल इंतजार किया, 30 ईयर्स। वो सब देख रहा था अपना आंख से। उसके अंदर भी लगता होगा एकदम, अभी मैं चले जाऊं, अभी मैं काम करूं, अभी मैं सबको बचा। लेकिन पिता का समय नहीं आया तो वो बाधीनता में इंतजार करना एक बड़ा रिजल्ट को लेकर आता है। यीशु मसीह इंतजार किया, सही समय पर वो अपने आप को क्या किया? प्रकट किया, कार्य किया। और अभी वो इंतजार करा, हड़बड़ा के नहीं आ जाएगा। तो परमेश्वर का यहाँ इंतजार करना एक बहुत सुंदर रिजल्ट को क्या करता है? लेकर आता। तो हम जो इंतजार कर रहे हैं, हम जो इतना समय से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर बहरा है या अंधा है। वो बोलता है क्या मैं अंधा हूं? क्या मैं बहरा हूं? वो अंधा नहीं है, वो देख रहा है। वो बहरा नहीं है, वो सुन रहा है। एक समय आएगा हम सबकी प्रार्थनाओं का जवाब इकट्ठा परमेश्वर भेज देगा। बाबेल बोलो, हाँ, इकट्ठा परमेश्वर भेज देगा। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या उनका न्याय नहीं करेगा जो दिन और रात उसके दुहाई दे रहे, दिन को भी पुकार रहे, रात को भी पुकार रहे, लंबे समय से प्रभु को पुकार रहे। परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। लेकिन अब हमें क्या बदलाव लाना चाहिए कि परमेश्वर करे? हमें अपने चाल चलन कैसे सुधारना चाहिए कि परमेश्वर कार्य करे?
कि हमें देखना है कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिसको परमेश्वर चाहता है हम ना करें, और उसकी वजह से मेरे परिवार में परमेश्वर का काम रुका हुआ है। जो परमेश्वर चाहता है उसे हमें कर देना है, और जो परमेश्वर नहीं चाहता उसे हमें नहीं करना है। ठीक है, आओ हम लोग देखते हैं प्रेरितों का अध्याय 16 पद संख्या 31 में ऐसा लिखा होता है, प्रभु यीशु मसीह पर, ठीक है 30 में लिखता है, उन्हें बाहर निकाल कर कहा, हे सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। 30 से हम पढ़ते हैं। अब लिखता है, Sirs, what must I do to be saved? They said, believe in the Lord Jesus. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, and you and your household. And they spoke the word of the Lord to him together with all who were in his house. वो बोल रहा है, सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वैसे क्या करूं कि मैं बचाया जाऊं? हम कैसे बचे? हमें वचन सुनाया गया। हमें क्या सुनाया गया? वचन सुनाया गया। मतलब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में क्या हुआ? पहुंचा। किसी ना किसी रीति से हमारे जीवन में क्या किया? पहुंच गया। जैसे अभी टेलीविजन का माध्यम है, पहले रेडियो होते थे, रेडियो पर संदेश आता था, ठीक है, पत्र के द्वारा संदेश आता था, मैगजीन के द्वारा संदेश आता था। ई मैगजीन उस समय नहीं होते थे जब मैं प्रभु में आया। एंड्रॉइड का जमाना ही नहीं था, एप्पल का तो कोई नाम ही नहीं सुना था, लैंडलाइन चला करते थे, और ज्यादा एडवांस होते थे तो कॉर्डलेस मोबाइल, जो कॉर्डलेस फोन होता है ना, मतलब कहीं भी उठा के उसको चलते, एक रेंज होता था, घर में है और वो थोड़ा दूर घूम रहा था, उसको लेके चलते तो लगता था कि वाह क्या फोन पकड़ा है। अभी कोई वैसा फोन पकड़े बोलेंगे क्या फोन पकड़ा है? मोबाइल का जमाना है, उसके एंटीना लंबा से निकला रहता था। पहले के मोबाइल जो होते थे, शुरू का मोबाइल कभी यूज किया? एकदम स्टार्टिंग मोबाइल, जो शुरू मोबाइल निकाला था, पहले एक मोबाइल में एंटीना होते थे, खींचते थे उसको बात करने के लिए। कभी ऐसा मोबाइल यूज किया है? बड़ा मजा आता था, पकड़ नहीं रहा है, एंटीना खींच के इसे निकाल के सब बात के फिर एंटीना रख दिए। से ट्रांजिस्टर के एंटीना खींचते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? एंटीना ही बोलते हैं। उसी तरह मोबाइल के ये निकले रहते थे, एंटीना निकले रहते थे, पहला वाला मोबाइल। मेरे पास सैमसंग का था, उसका एंटीना, एलजी का था, उसका एंटीना निकला हुआ रहता था। एंटीना हटा तो नहीं पकड़ते, एंटीना कहाँ से खोजते थे, उसको जोड़ते थे। फिर बात नोकिया का ये था कि उसका हिडन एंटीना था, नहीं पकड़ता था तो एंटीना को निकालते थे, ऐसे निकालते थे और सिग्नल एकदम कैच करने लगता था। आजकल तो एंटीना अंदर कर दिया, बिल्ड कर दिया, उसका जरूरत अब नहीं पड़ता है। लेकिन पहले के मोबाइल में एंटीना निकले रहते थे ट्रांजिस्टर वाला, और उसको लेके लोग बात करते थे। अब बकायदा एंटीना निकला रहता था, फिर बात करके हम लोग सब घुसाते थे, बहुत अच्छा लगता था। काफी मजबूत फोन भी होता था, पटक दो नहीं टूटे, अभी गिर जाता है टूट जाता है, कोई टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगता था, सब ऐसे मजबूत रहता था। तो हमें अपना एंटीना को बड़ा करना है, एंटीना को क्या कर देना है? बड़ा कर देना, ताकि प्रभु हमें ज्यादा सिग्नल दे। अगर आपका एंटीना कमजोर है तो हमें सिग्नल हमें कम मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बगल वाला को बोलो अपना एंटीना बड़ा करो, अब ज्यादा सिग्नल मिलेगा, अब तो बड़ा कार्य देख पाएगा। हाँ, अबे प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें उद्धार कैसे मिला, इस बात को जानना है। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन क्या किया? पहुंच गया। परमेश्वर का वचन क्या हुआ? पहुंचा। किसी ना किसी माध्यम से प्रभु का वचन पहुंचा। अब वो वचन जब आया तो उसने हमारा क्या किया? उद्धार कर दिया। उसने हमारा क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। अब इधर ध्यान से सुनो, जो प्रभु तुम लोगों को समझाना चाहता है। समझने के लिए तैयार हो? प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो? ठीक है। बर्तन में जो भरा रहता है वही बाहर छलकता है। मतलब समझ रहे हो? एक बर्तन में अभी तो नल खोलते और पानी भर लेते तुरंत ना, पहले ऐसे नहीं था। पहले कहीं कहीं सरकारी नल रहता था,
मेरे याद है छोटा में 8 बज गया, बांटो जल्दी दौड़ो, जाके नंबर लगाना है। अब पूरा मोहल्ला, इस मोहल्ले में एक नल था, ठीक है, वहां पे जहां पे गाड़ियों का भी बनता है सीट सब, वही पे एक नल था। और ज्यादा नल नहीं था सर, एक सरकारी कुआं, अभी भी सरकारी कुआं है, ठीक है, वहां आटा चक्की के सामने सरकारी कुआं, ये मैं छोटे से देखता हूँ। और भी सरकारी कुआं था, इधर भी था, वो सब बंद कर दिया गया, उसके ऊपर लोग घरे बना दिए हैं, ठीक है ना। कह हम लोग उधर नहीं जाएंगे, कहाँ कहाँ करप्शन हुआ, हम बचन में जाना है। तो सब लोग जाते थे, और उसके बाद में मैं भी जाता था, 2 बच्चों को भेजते थे, मैं बाल्टी लेकर घड़ा लेकर दौड़ जाता था, और फिर नंबर लगाए रहते थे। और बड़ा ही सुंदर सीन चलता था, पानी भरने की लड़ाई होती थी, मेरा बाल्टी पहला आया, नहीं मेरा मेरा मेरा, और उसके बाद में नल से भर लेते थे। उसके बाद में अब जब बाल्टी में जल दे के भरा हुआ है, घड़ा में भरा हुआ है, या बर्तन भरा, तो सिर के ऊपर उठा के ला रहे, कभी उठा के चले कि नहीं, सिर में बो के चले ना, तो पानी गिरता है कि नहीं, गिरता है, और जोर से चलेंगे तो और जोर से गिरने लगता है कि नहीं। अरे एकदम भरा है, कितना संभाल के चले तो गिरता है। क्यों गिरता है, आखिर रीजन क्या है, क्यों गिरता है? क्योंकि उसमें वही भरा हुआ है, उसमें वही भरा हुआ है। बाइबल में लिखता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य के बारे में जो भरा हुआ वही मुंह डाल जाता है। अपने आप को हमें वचन से इतना ज्यादा भर लेना है कि नहीं चाहने के बाद भी मुंह से वचन ही निकल जाए। क्या निकल जाए? वचन ही निकल जाए। एटीएम मशीन के पास गए हैं कि नहीं? क्यों जाते हैं? कैश निकालने के लिए। और जब उसके अंदर कैश रहता देता है कि नहीं? अच्छा नहीं रहेगा तो देता है, कितना बटन दाबे नहीं देता है। उसको अगर चोर दुआ के, चोर बहुत एडवांस हो गया, एटीएम मशीन चुरा के ले जाते हैं और काट देते हैं। अगर काट दिया लेके और उसके अंदर रुपया ही नहीं तो रुपया निकलेगा नहीं। कहने का मतलब है कि एटीएम मशीन में अगर रुपया भरा हुआ है तो हम उसमें कार्ड डालेंगे, बटन दबाएंगे तो रुपया देगा। अगर उसको हम फाड़ देंगे तो भी रुपया देगा। उसी रीति से अगर आप वचन से भरे हुए हैं तो आपको कोई दबाएगा ना तो वचन ही निकलेगा, और आपको अगर कोई फाड़ भी देगा ना तो वचन ही निकलेगा। क्या निकलेगा? वचन काम करता है। वचन क्या होता है? काम करता है। कभी गौर किया है? अब जब प्रभु को उपस्थिति से भरे रहते, वचन से भरे रहते हैं, और सामने वाला आकर आपको दबाता है तो मुंह से कोई वचन निकल जाता है, और आप सोचते कैसे बोल दिए। और जब वो भाड़ने लगता है आपको तो वचन और निकलने लगता है। तो अपने आप को वचन से इतना भर लो, इस वचन से इतना भर लो कि चाहे कोई दबाए, चाहे कोई फाड़े, क्या निकले? वचन निकले। जिसको हम लोग करना है, इतना भर जाना है कि आपसे वचन निकले। क्या निकले? वचन निकले। बाबा यीशु मसीह का बुक से वचन क्यों निकलता था? क्योंकि वो स्वयं वचन। परमेश्वर के अंदर से वचन क्यों निकलता है? क्योंकि परमेश्वर के अंदर वचन ही भरा हुआ है। हमें भर जाना, हमें क्या देना? भर जाना। देखिए, जो एटीएम मशीन के अंदर रुपया नहीं रहता ना, उसकी इज्जत नहीं होती, कोई जाता नहीं, कुत्ता बैठा रहता हो। लेकिन जहां से नोट निकलते रहते वहां लाइन लगी रहती है। क्या लगी रहती है? लाइन लगी रहती है। अब चाहता आपके पास लोग लाइन लगाए हैं, लाइन लगाए क्या चीज के लाइन? वचन सुनने के लिए, प्रभु में पढ़ने के लिए। वचन से भर जाना। मशीन अच्छा होने से कुछ नहीं होता है। एडवांस मशीन लगा दिया, सिर्फ देख के रुपया दे देता है, रुपया नहीं है तो कोई जाएगा? और वहां पूरा बटन दाबना पड़ता है, अभी भी पहले ही जैसा है, लेकिन रुपया देता तो लोग जाएंगे उसके पास। मतलब है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यहां बोलता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तेरा घर उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उन्होंने वचन को सुनाया। जब वे सुने, उद्धार आया। जब सुने, क्या आया? उद्धार आया। बाप किसी को वचन कैसे सुनाएंगे? परिवार में वचन कैसे सुनाएंगे? जब आप वचन से पूरा भरे रहेंगे। तो हमें अपने आप को काटना है, हमें अपने आप को काटना है, संसारिकता से अपने आप को काटना है, वचन के साथ ज्यादा समय बिताना है।
ज्यादा समय क्या कर रहे हैं बिताना, 1 घंटे बाइबल पढ़ते उसको 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ते 4 घंटा पढ़ो, उसको मेडिटेट करो। जानवरों को देखो ना, खाते हैं फिर जुगाली करते हैं बैठ के, उनका वो मेडिटेट है। क्या खाए थे जी? घास। फिर क्या खाए थे जी? पालक। फिर क्या खाए थे? स्ट्रॉबेरी। चबेले चबा रहा है, चबा रहा है, चबा रहा है, उसका रस को फिर से ले रहा, फिर से ले रहा, फिर से ले रहा। तो मेडिटेट क्यों कर रहा है, क्यों उस रीति से ले रहा? ताकि उसको हजम कर पाए। अब वचन को हम सुनेंगे, मेडिटेट करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? परमेश्वर ने यहोशू से क्या क्या व्यवस्था किया? पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, मैंने हृदय से कभी भी ना उतरने पाए। इसमें दिन ना रात ध्यान दे रहना, मतलब दिन को भी तुम मेडिटेट करो, रात को भी तुम मेडिटेट करो, उसके बारे में उसको लेकर सोचो। ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होगा, सब काम। सक्सेस ऐसे नहीं आता है, चिल्लाने सक्सेस नहीं आता है, अरे हम ये करेंगे सक्सेस, ये करेंगे सक्सेस, ऐसा नहीं होता है। जब हम वचन को मेडिटेट करेंगे तो हम सफलता को देखेंगे। परमेश्वर सब कुछ कैसे बना दिया है? वचन के द्वारा। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते, यह नहीं कि जो कुछ देखा जा रहा बस देखी भी वस्तुओं से बना है, पर हम जानते हैं विश्वास के द्वारा कि सब वस्तुओं की सृष्टि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा की है। हमारे जीवन में अगर हमें सक्सेस चाहिए किसी भी फील्ड में, परमेश्वर कैसे देगा? अपने वचन के द्वारा। मतलब जो ज्यादा वचन पढ़ रहा है, जो ज्यादा वचन को स्टडी कर रहा है, ज्यादा वचन को मेडिटेट कर रहा है, ज्यादा परमेश्वर के वचन को बोल रहा है, वो सक्सेस को देखेगा। जो कम कर रहा है वो कम सक्सेस को देखेगा, जो करता ही नहीं है वो नहीं देखेगा। हम वचन का आदर करेंगे तो परमेश्वर मेरा आदर को बढ़ाएगा। तो दोबारा रहा, वचन को मेडिटेट करना बोलता है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसा करने से तेरा सब काम सफल होगा। सब काम मतलब सब, हमारा आत्मिक काम सफल होगा, हमारा बिजनेस का काम सफल होगा, हमारा फैमिली काम सफल होगा, सब सफल होगा, और तुम प्रभावशाली हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? प्रभावशाली हो जाओगे। और संसार किसका सुनता है? संसार किसका सुनता है? बताइए। प्रभावशाली लोगों का सुनता है कि नहीं? अभी जरा सोचिए, आप बिजनेस शुरू किए, ठीक है ना, और उसके बाद आगे बढ़ गए, और उसके बाद इतना आगे बढ़ गए कि अरबों का ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है, और आप कहीं गए सेमिनार लेने के लिए, आप 1000 रुपया का टिकट लगा देंगे, लोग टिकट लेकर सुनने के लिए आएंगे, लेकिन एक भिखारी खड़ा सुनने के लिए जाएगा तो नहीं। जो प्रभावशाली होता है लोग उसको सुनते हैं। हमारा परिवार हमें कब सुनेगा? जब हम प्रभावशाली होंगे, जब मेरा प्रभाव रहेगा। मेरा प्रभाव कब बनेगा? हम प्रभावशाली कब होंगे? जब हम सक्सेस को देखेंगे। और सक्सेस कैसा आएगा? वचन के द्वारा। हमें वचन के द्वारा चलना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि परमेश्वर के वचन के आधार पर चल रहा वो सफलता को देखेगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को देखो, वो प्रभु का भय मानते थे, प्रभु उनको बढ़ाता गया, प्रभावशाली हुए कि नहीं? थॉमस एल्वा एडिसन प्रभु का भय मानता था कि नहीं? न्यूटन प्रभु का भय मानता था। पूरा वर्ल्ड न्यूटन का सिद्धांत को फॉलो करता है। अब बहुत सारे लोग हुए, नास्तिक लोग भी हुआ, उनकी गिनती नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु का भय मानने वाले लोग बहुत आगे बढ़ गए। जब हम वचन के आधार पर चलेंगे तो हम अपने कामों में सफलता को देखेंगे। हमारे दाग लदाओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हमारा देश कैसा देश होगा? मनोहर देश होगा। हम प्रभावशाली होंगे। मेरा परिवार नहीं चाहते हुए भी हमको सुनेगा। अगर मेरे परिवार के वालों के पास वही आशीष है जो आशीष मेरे पास है, तो दोग नहीं सुनेगा। अच्छा नौकरी, वो तो हम भी करते हैं, प्रमोशन वो तो हमें भी मिलता है, इतना लाख रुपए वो तो हम भी कमाते, लेकिन ऐसा उत्साह मेरा जीवन में जो उसके पास है ही नहीं, तब वापस सुनेंगे तेरे पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं, ऐसा क्यों? हमें बता, तब हमने वचन सुनाएंगे। हमें अपने परिवार से हटना होगा, मतलब हमें आगे बढ़ना होगा। हमें हर बात में उनसे आगे निकलना होगा। पर आगे कौन निकालता है? परमेश्वर निकालता है।
अब परमेश्वर कब आगे ले जाएगा? जब हम प्रभु के वचन को फॉलो करेंगे तब। उन्होंने वचन सुना, उन्होंने उद्धार पाया। उन्होंने क्या पाया? उद्धार को पाया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना निश्चय उद्धार पाएगा। अब घराना बोल रहा है, फैमिली के बारे में प्रभु बात नहीं कर रहा है। हम कई बार प्रभु को क्या सोचते हैं, प्रभु के पास सोचते हैं कि प्रभु किसी रीति से मेरे परिवार को बचा ले। परिवार नहीं, घराना को बचाना चाहता है। घराना कितना बड़ा होता है मालूम? कभी शादी ब्याह गए हैं कि नहीं? ऐसे तो कोई शख्स नहीं दुनिया में कि शादी ब्याह नहीं जाए, है ना? अब अनाथ है तो नहीं जा सकता, वो बात अलग है। तो शादी ब्याह में जाते क्या देखते? अरे ये मेरा भाई लगता है, पता नहीं था। ये मेरी बहन, दूर की बहन है, दूर का भाई है, दूर का मामा है, दूर का चाचा, दूर का ये, दूर का वो। बड़ा मजा लगता है। क्या आगे बोलता है? ये तेरा मामा का, बेटा का, जीजा का, साला का, फलना का ये है। तब हम लोग का दिमाग खूब जाता है, हम ग्राफ बनाते, ऊपर गए फिर नीचे आए, दाएं गए बाएं गए, तब ऐसे, अरे बाप रे, होता है कि नहीं? अब वहां पर कौन लोग आता है? सब लोग एक तरह से देखा जाए तो सब एक दूसरे के संबंधी है, संबंधी ना होते हैं। और बाहर जाकर क्यों इस तरह का होता है, पार्टी सब क्यों किया जाता है, उसका एक बात को समझे, ताकि लोग जाने ये मेरा संबंधी, वो मेरा संबंधी। अब हर दिन पॉसिबल नहीं है ना कि बैठ के हर दिन बैठ के खाना पका रहे, खा रहे, हार्ड हो जाएगा। कहीं कहीं लोग रहता है 150-200 लोग, मैं सोचता कैसे मैनेज करता हूँ। किचन है तो बड़ा बड़ा होता है, सुबह से नाश्ता बनाने में लगा हुआ है, नाश्ता खत्म हो तो खाना बनाने में, खाना बनाने में डिनर बनाने में, हाँ। तो ये घराना होगा। और वहां कितने लोग दिखलाई देते हैं? 100 से तो ऊपर ही रहते हैं मिनिमम। भाई 400, 500, 1000। आजकल तो एकदम साल की बात होती है कि तेरा में कितना है तिजब्बा से, मेरा में तो 1000। अगला का सोचता 2000 से कम नहीं बुलाना है, एकदम बुला देते हैं। अगर अपने रिश्तेदारों को हम खोजना शुरू करें तो पूरा शहर आके खड़ा हो जाएगा, बताएगा कि नहीं? ये दूर का दूर का दूर का दूर का दूर का है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल जाएंगे जो विदेश में है, नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा भाई। आदर से वंशावली चला है तो सब लोग तो कितना विदेश में चला है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो निकल पे कर जाएगा, है कि? अंधों के 3 बेटे, उसी में से तो फिर हम लोग आए हैं। किधर से आए? सेम हाम की या फेथ की ओर से, पता नहीं, आए तो है। लेकिन दो प्रभु इतना लोगों को बचाना चाहता भी, इतने लोग आपकी क्यों सुने? इतने लोग आपकी क्यों सुने? तब सुनेंगे जब आप प्रभावशाली होंगे। मगर एक ऐसा व्यक्ति जो बेरोजगार है आके अपना बेरोजगारी की स्टोरी सुनाने लगे तो बोलेगा यार नहीं सुनना, वही कहानी बता रहा है। लेकिन एक शख्स जो बेरोजगार से बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, जब वो आएगा तो उसका बाप अपना बच्चा को मार के लाके बैठाएगा कि बैठ और सीख ये कैसे बढ़ा ताकि तू भी बढ़। परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? तुम प्रभावशाली हो जाओगे। परमेश्वर ने हमें हमारे परिवार के लोगों में क्यों चुना? क्यों चुना? कई बार सोचते हैं कि प्रभु आपने मुझे ही क्यों चुना है, आपने मेरे पूरे परिवार को इकट्ठा क्यों नहीं चुन लिया? सब इकट्ठे आ जाता तो कितना अच्छा लगता, इतना हरासमेंट ही नहीं होता। हम लोग आते हैं भजन संहिता अध्याय 3 पद संख्या 3 में हम लोग आते हैं, Psalm 3:3 नहीं 4:3। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। Know that the Lord has set apart the godly for himself, the Lord will hear when I call to him। परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने लिए क्या कर रखा है? अलग करके रखा है। क्या करके ले रखा है? अलग करके रखा है। हम परमेश्वर का भक्त लोग हैं कि नहीं? उसने हमें अलग किया। अलग क्यों करता है? किसी को किसी से अलग क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अगले से भिन्न है। बस परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। अलग करने का मतलब क्या कर लिया है? उसने हमें चुन लिया है ताकि वो हमें अपनी महिमा दिखलाए।
ये लिखता है एम्प्लीफाइड बाइबल, बट नो दैट द लॉर्ड हैज सेट अपार्ट फॉर हिमसेल्फ एंड गिवन डिस्टिंक्शन टू हिम हु इज गॉडली, द मैन ऑफ लविंग काइंडनेस, द लॉर्ड लिसन्स एंड हीड्स व्हेन आई कॉल टू हिम। परमेश्वर आपको आपके परिवार से क्यों अलग किया? ताकि आपकी वो सुने। परमेश्वर पूरे परिवार को बचाना चाहता है कि नहीं? पूरे घराने को बचाना चाहता है कि नहीं? अब परमेश्वर आपको चुना, क्यों चुना? ताकि आप प्रभु को पुकारे। प्रभु क्या करे? पुकारे। अब ये सोचिए कि हमें जब प्रभु ने अलग कर दिया है परिवार से, तो परिवार में इतना विरोध क्यों होता है? यहाँ यीशु मसीह का वचन पूरा होता है। यीशु मसीह क्या बोला? मैं पृथ्वी पर क्या लगाना आया हूं? बाग लगाना आया हूं। क्या लगाना आया हूं? बाग लगाना आया कि माता पिता को उसके बच्चों से अलग कर दूं, बच्चों को उसके माता पिता से अलग कर दूं, हस्बैंड को वाइफ से अलग कर दूं, वाइफ को हस्बैंड से अलग कर दूं, है कि नहीं? मैं अलग अलग कर दूं, मतलब परिवार का बंटवारा करने के लिए नहीं। जब प्रभु में कोई आ जाता है, प्रभु के पीछे पीछे चलने लगता है, तो परिवार के बाकी लोग विरोध करने लगते। क्यों? क्योंकि यह संसार का स्वभाव है। अंधकार ज्योति से बैर रखता है। अंधकार ज्योति से क्या रखता है? बैर रखते हैं, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। उनका अपना जो स्वभाव है वो प्रभु के स्वभाव से दूर भागता है। हम उजाला करते, अंधकार भागता है कि नहीं? तो उसी रीति से वो दूर जाते हैं, लेकिन उजाला उनमें भी आएगा। हमें क्या करना है? हमें प्रभु को पुकारना है, हमें प्रभु से प्रार्थना कर। उसने हमें अंदर कर रखा। क्यों अंदर करके रखा है? दुखी होने के लिए नहीं, निराश होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हमें परिवार के लिए क्या करना है? पहले तो हमें सुना अपने आप को वचन से भरना है, हमें प्रार्थना करना है। हमें परिवार के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें अपने घराने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर परिवार, अब जैसे कि परिवार के लोगों को हम देखते हैं, हम क्या सोचते हैं? ये बच जाए तो कितना सुंदर। लेकिन घराना के लिए हम कभी नहीं सोचते। कभी सोचते हैं? अगर आप पुराना नियम पढ़िएगा तो घराना के लोग एक साथ रहते थे। जब याकूब आया, तो याकूब जब आ रहा था, 70 प्राणी आए। 70वां प्राणी तो परमेश्वर स्वयं था। यूसुफ और उसके बच्चों को मिलाकर 70 प्राणी हुए। अभी किसी के परिवार में बोला जाएगा, अब बताओ अनिता स्वीटी, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? कितने लोग रहते हैं? बड़े दीदी, जीजा, आयरा को मिला कितने लोग हो जाएंगे? सब 6 लोग। तुम्हारे परिवार में कितने लोग? 3 लोग। और किसी बोले भाई तुम्हारे फैमिली में कितना? ओ है जी 70। रोटियां बनाते बनाते हालत खराब हो जाती है सुबह को, क्योंकि 70 तो नहीं बनेगा। 70 7 को खाते हैं तो 490 तो ऐसे हो जाते हैं। अब बनाते बनाते मैं थक जाता हूं तो मैं ज्यादा बनवा देता हूं, तो 500 रोटियां निकलती है। तब मेगा किचन हो जाएगा। इतने लोग एक साथ रहते थे। समझ में आ रहा बात? अभी भी है कुछ कुछ फैमिली जहां 100-150 लोग रहते हैं एक साथ। भय के उन लोगों का दबदबा रहता है। उन लोगों का बच्चा लोग कहीं पे खेल रहा है, कोई नहीं छेड़ेगा, वहां तो छेड़ना है। क्यों? कहे कि 30-40 तो उसका भाई ही है और 60-70 उसकी बहन ही है, और इसमें सबसे छोटा है, सबसे छोटी है। बस कंप्लेन करेगा तो उड़ के मारने के लाएगा, लगेगा कि पूरा गांव में आ रहा है मारने के लिए। असल में गांव नहीं, एक परिवार है। परमेश्वर जब हमें मिलाता है घराने के लोगों से, दिखाता दे ये अनसेव्ड है, ये देख ये अनसेव्ड है, देखिए अनसेव्ड है, इसका बचाया जाना आवश्यक है। कैसे उन्हें बचाने के लिए इस्तेमाल होंगे? सबसे पहला बात, हमें अपने संबंध को सही करना है। हमें वचन से और भरना है। हमें अपने हर चाल चलन को देखना है कि हम वचन के आधार पर कार्य कर रहे हैं कि नहीं, वचन के आधार पर कार्य कर रहे हैं। देखिए हम परमेश्वर का अभिषिक्त है कि नहीं? लेकिन बाबूजी झारखंड बिजली बोर्ड में जहां बिजली बन रहा है, हैवी करंट बन रहा है, लेकिन उसको निकालने के लिए माध्यम में तार लगाया गया है कि नहीं? तो परमेश्वर का अभिषेक हमसे कैसे बहेगा? जितना वचन को फॉलो करोगे उतना बहेगा। जितना वचन को फॉलो करोगे उतना बहेगा। कम फॉलो करोगे, कम अनुसरण करोगे, कम बहेगा। ज्यादा अनुसरण करोगे, ज्यादा बहेगा। ईश्वर से क्या बोला?
कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी, नदियां बह निकलेगी, मतलब बहुत सारी नदियां से बह निकलेगी और लोग पिएंगे। दो क्या पिएंगे? वचन से बने रहना है। और उसने हमें अलग करके रखा ताकि हम प्रार्थना करें। और अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो उसका बड़ा सॉल्यूशन होना है, तो उसके लिए हमें बड़ा कीमत चुकाना है। एक विधवा के बारे में प्रभु बोलता है कि एक विधवा जाके न्यायाधीश को परेशान करते रहती थी। लूका 18 में ना सर, लूका 18 है, 18 या 16 देखते हैं। फिर इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना हियाव ना छोड़ना चाहिए, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, जब हमारे परिवार को लोग हमें बोलते रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, प्रशंसा हुई है कि नहीं परिवार वालों से, यू दिस यू दैट, तुम मसीही, यू पादरी, यू पादरियान, ठीक है ना, बोलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं ना, हम निराश हो जाते हैं, हमारा हृदय टूट जाता है। टूटता है कि नहीं? नहीं टूटता है। नहीं टूटता है तब तो आप मनुष्य नहीं है, आप कुछ स्वर्गीय प्राणी है, ठीक है ना। अब गाब्रियल को हम उस तरह से बोलेंगे, बोले और दिन बोल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, गाब्रियल तेरा ये हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो स्वर्गीय हूं, मैं मरने वाला थोड़े ना। लेकिन हम उदास होते हैं कि नहीं? स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु ने इमोशंस को डाला एक अच्छा, लेकिन हम बैठ के रो रहे हैं तो प्रभु काम नहीं करेगा। हमें हियाव नहीं छोड़ना, हमें हियाव नहीं छोड़ना। यहां पे लिखा हुआ, नाउ he is telling them a parable to show that at all times that ought to pray and not to lose heart. अपने बोलता not to lose heart, अपना हियाव को मत छोड़ो, बड़ा अपने हृदय को संभालो, बहा मत जाओ। आज इतना बोला कि बैठ कर दारू पी रहे है। एक बार का बात है, उसमें तो प्रभु को एकदम नया था और देख के मैं भी चकरा गया था, ठीक है, एक भाई है, ठीक है ना, अब उसका नाम तो याद आ रहा है लेकिन नहीं लेंगे। तो वो जब मैं आ रहा था तो शायद वो फेल हो गया था कि क्या हो गया था एग्जाम में, तो हम लोग होटल के अंदर घुसे चाय पीने के लिए, तो क्या देखे वो चाय तो पी रहा था, एक हाथ चाय लेकिन दूसरा में सिगरेट थी। अब हम लोग से पहले प्रभु आया था तो सदमा जैसे लग गया। क्या बोलता है, अरे क्या करोगे, नहीं समझ सकते, ऐसा कंडीशन से गुजर रहा। हेलो, बोले हाँ नहीं समझ सकते कि इतना बड़ा प्रॉब्लम आया कि हाथ में 4 मीनार आ गए। सिगरेट के नाम होते थे 4 मीनार, ठीक है ना, हाथ में क्या गया 4 मीनार। अरे कहा है सत्या, बहुत मुसीबत, प्रभु भी नहीं सुन रहा है। अरे बाप रे, अब सोचो जो नया प्रभु आया है तो देख के क्या एग्जाम्पल लेगा कि प्रभु, इसका मतलब ये है कि जब तू समाधान ना करे तो हमें कहीं से निकाल के समाधान कर लेना चाहिए। इन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का ग्रेस था, बच गए। देख के तो सदमे लग गया था। और अगर सामने दारू चकना रहता, क्या बताओ तुम लोग भी तो तेरे बाप है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु बचाया। चलो, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। बगल वाला को बोलो अपना हियाव मत छोड़। अब और खुद बोलो, मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा। हियाव छोड़ने का मतलब क्या है? डर जाना। क्या हो जाना? डर जाना। और डर ऐसा है ना, डर प्रभु के राज्य में जाने से रोकता है, डर परमेश्वर को काम करने से रोक देता है, और डर के कारण प्रभु जो देना चाहता नहीं दे पाएगा। डरना नहीं है, डरना नहीं है। चलो भगवान वाला को बोलो, डरना मना है। हाँ, डरना क्या है? मना है। परमेश्वर क्या बोला? मत डरो, किसी भी तरह का डर मत, बेधड़क रहो, बेचैन रहो, बेशरम मत बनो। लेकिन डर नहीं करते, पुलिस से भी नहीं डरते। निकल गए एकदम लॉकडाउन, पुलिस बोला क्या बाहर निकला, डरते नहीं। कौन बोला नहीं डरना चाहिए? मैं मेरा प्रभु बोला, उसी पर पहुंचा देंगे। नित्य प्रार्थना करना हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु एक बात को बोल रहा है कि तुम्हें डेली प्रेयर करना है। और कैसे प्रेयर करना है? यहां विधवा के बारे में बतला रहा है। वो एक न्यायी के पास जाती थी जो परमेश्वर से नहीं डरता था, मनुष्य के परवाह नहीं करता था,
लेकिन वो उसके पास आकर कहती थी 3 में, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। किसको न्याय चाहिए? विधवा को। विधवा को न्याय चाहिए कि जज को न्याय चाहिए? विधवा को न्याय चाहिए ना। तो वो जा रही है, बोल रही है, कुछ समय तक तू वो नहीं माना, कुछ समय तक तू वो नहीं माना। ऐसा हो सकता है कुछ समय तक प्रभु प्रार्थना नहीं सुने, कुछ समय तक प्रार्थना नहीं सुने, लेकिन एक समय आएगा वो सुनेगा। एक बार एक प्रभु का दास आया, वो साधारण एक बड़ा बिशप था, वो आया ऐसे प्रचार करना शुरू किया, बोला परमेश्वर को सताओ। हमारे कान खड़े हो गए। पहले तो सुनते थे कि प्रभु का सताहट आती है, यहां तो बोला परमेश्वर को सताओ। फिर बताने लगा परमेश्वर को सताओ, दिन रात प्रार्थना करो, इतना प्रार्थना कर दो, इतना प्रार्थना कर दो, जवाब देने के लिए बात हो जाए। हम एक दूसरे को देखें, अच्छा तरीका है, सदाला है। जब आप दिन रात प्रभु को पुकार लगे तो प्रभु बोलेगा जाओ, स्वर्गदूत को भेजेगा, उसको जवाब देगा, मेरा सिंहासन हिल रहा है, उसकी आवाज मेरे कानों में क्या हो रही है, आ रही है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। एक बार एक प्रभु का दास वो मर गया, अब यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। यीशु मसीह मुस्कुरा रहे थे और डीजस अंकल उसका बॉडी के पास घुट्टों के बल प्रार्थना करता, प्रभु उसको भेजो, प्रभु उसको वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो। तो क्योंकि वो एक समर्पित दास, तो उसका आवाज स्वर्ग में पहुंच गया और यीशु मसीह उसका आवाज को सुनने लगे, बोले, और वो भी सुन रहा था जो दास खड़ा था। क्या बोलता है? वापस लौट जाओ। क्या बोला? वापस लौट जाओ, क्योंकि मेरा दास तुमको क्या कर रहा है? मुझसे मांग रहा है, मेरा बेटा तुमको मुझसे मांग रहा है, तो वापस भेजे। वो आ गया, जी उठा, फिर आंख खोल कर बैठ कर क्या बोलता है? बोलता है डीजे दिनाकर ने बोला कि हे मित्र, भाई कितना अच्छा प्रभु के सामने था, मैं इसका उपस्थिति का आनंद उठा रहा था, तूने मुझे वहां भी रहने नहीं दिया, तू मुझको बुला रहा है। हंसते बोल रहा होगा कि मैं इतना अच्छा, हाजरत के मूड खराब हो गया था, ये तो बता नहीं, बोला मैं इतना उपस्थिति का आनंद ले रहा था, लेकिन तूने मुझे बुला लिया, तू मुझको वहां पे लाया। इसने बोला प्रभु भेजा, तुम प्रार्थना कर, तो मैं नहीं आता, मैं तो स्वर्ग पहुंच चुका था। समझ बार आना हुआ। अब स्वर्ग मार्ग में प्रभु थोड़ी ना बोलेगा कि तुम मेरा तभी न्याय करेंगे, तुम नरक जा रहे हो। उसका तो न्याय हो चुका था, समझो, वो आ चुका था। तो बोला था जीवन बताया, चलो स्वर्ग में रहो। लेकिन क्या करे, पीछे से आवाज आ रहा है और मैं तुमको नहीं भेजूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। हमारी आवाज कहां तक जानी है? सिंहासन तक, परमेश्वर के सिंहासन तक जानी है। यहां लिखता है, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूं, 4 में, और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी विधवा मुझे सताती रहती है। मुझे क्या करती रहती है? सताती रहती है। 4 में इस तरह से लिखता है, 5 में इस तरह से लिखता है, Yet because this widow bothers me. Bothers me का मतलब क्या होता है? परेशान करना, परेशान करना। और troubles का मतलब क्या होता है? परेशान करना। I will give her legal protection, otherwise by continually coming she will wear me out. वो निरंतर मेरे पास आती है, हिंदी में लिखता है, मुझे सताती रहती है, मुझे परेशान करती रहती है। कभी कभी कोई लोग हमारा काम नहीं करते, लेकिन दिन रात उसके पीछे बोलते रहते। क्या बोलता है? अब काम कर ही देना है। अब सुबह फोन करेंगे, है कि नहीं देखते कस्टमर केयर वाला लोग, सर ये प्रोडक्ट कितना गाली दीजिए, लेकिन वो फोन करके बोलता है डियर सर, डियर मैडम, वो बोलते रहता है। परेशान हो गया तो हम उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, या फिर बोलते हैं अच्छा रे भाई आ रहे लेने के लिए प्रोडक्ट, खुश अब जा रहे, उसका काम है। परमेश्वर हमारा नंबर को ब्लॉक नहीं करे कि बहुत प्रार्थना करे उसका नंबर ब्लॉक करो, तो है कि आते ही कॉल डाइवर्ट कर दो दूसरा, ऐसा नहीं। लेकिन यहां लिख रहा है कि विधवा मुझे सता रहे, मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम विधवा को है, परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमें है। ऐसा ना हो कि घड़े घड़े आकर अंत को मेरी नाक में दम करे, मुझे परेशान कर दे। प्रभु बोलता है ऐसा नहीं कि हम प्रभु के नाक में दम कर सकते। प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर अपने चुने बोलकर उसने भक्त को अपने लिए अलग किया है। परिवार से हमें चुने, हम सोचते कि इस परिवार में सबसे छोटा हम ही को क्यों बुलाया, अगला हमें क्यों बुलाया, चुना है, अलग करके रखा है ताकि सबको बचाए।
किसको बचाए? सबको बचाए। परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते। रात में भी उसको पुकारना, दिन में भी उसको पुकारना। दिन में पुकारना तो बड़ी आसान होता है कि नहीं? और सुबह को उठे, मन एकदम नींद मेरी पूरी हो गए, उठे 10 बजे, कड़वाने जीसस गए प्रार्थना करने के लिए। ये शुरू में अच्छा लगता है। छोटे बच्चे लोग क्या होते हैं ना, जब सोए रहते हैं तो वो कब उठते हैं? 12 बजे उठता है, 2 बजे उठता है, तो उनका स्वभाव बड़े अच्छा लगता है। 2 बजे उठा, चले चले खेलने के लिए, 12 बजे उठा, चले चले खेलने के लिए। भाई स्कूल जाने के समय में 12 बजे उठते थे हम लोग। उठते होंगे संडे में 8 बजे आंख खोल दिया गया, नहीं तो माँ ही उठा दी, क्यों? 9 बजे निकलना है, नहा धो निकलो। और कुछ कुछ स्कूल ऐसे होते थे, मैंने सोच के लगता बड़े पागल जैसा, एकदम 7 बजे से स्कूल हो रहा है, छोटा सा बच्चा 4 बजे उठ गया, नहा धुला कर। मेरा छोटा भाई को इसी तरह से भेजा जाता था। देख के लगता था कि एकदम जेल में जा रहा है। कुछ महीना रहा, बोला नहीं पढ़ेंगे वहां पे। फिर उसको हटा दिया गया, बोला नहीं हम पढ़वे नहीं करेंगे वहां पे। है कि नहीं? ऐसा होता है कई बार इंग्लिश मीडियम वाला लोग में। शुरू में देखते थे एकदम उठ रहा, 3 बजे बच्चा को उठा दिया, 4 बजे ला रहा, धुला रहा और जा रहा, दोपहर जब आ रहा है जा रहा है। एकदम लगता है कि जेल में जा रहा, टॉर्चर हो रहा है इस तरह से। खैर मेरा उस तरह से नहीं था, नींद अच्छा से पूरा होता था और 9:30 बजे निकलना पड़ता, 10 बजे से क्लास होती थी। क्या सुनती 10 बजे टाइमिंग रहता था ना, चारों स्कूल का 10 बजे ही लगभग टाइमिंग रहता था। 9:45 में तो बेल लगता था, 15 मिनट पहुंच जाते थे। ट्रैफिक नहीं था, गाड़ियां ज्यादा चलती ही नहीं थी। अभी तो इतना भीड़ कि 15 मिनट का रास्ता में 15 घंटे, 1.5 घंटा लग जाता है। तो रात और दिन उसकी दुहाई देते। परमेश्वर न्याय चुकाना चाहता है। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा, देखिए उसी के साथ अन्याय होता है जिसको प्रभु चुनता है। यूसुफ के साथ अन्याय हो रहा था क्योंकि यूसुफ को प्रभु ने चुना था। अगर यूसुफ के भाई लोग भी प्रभु में रहते, सब के सब धर्मी रहते, तो यूसुफ को कोई कुबा में फेंकता है नहीं। लेकिन उन लोग तो प्रभु में नहीं थे, उन लोगों का वचन से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए यूसुफ को सताया और यूसुफ के जीवन में बड़ा प्रॉब्लम आया। परमेश्वर न्याय चुकाया कि नहीं? जब वो रात दिन प्रभु को पुकार, रात और दिन प्रभु के साथ चला, वचन का धार में बना रहा, तो वचन का धार में हमें चलना है ताकि हम प्रभावशाली हो जाए। और हमें रात और दिन प्रभु को पुकारना है। जैसे दिन में हम प्रभु को पुकारते हैं, दिन में बहुत आसान है, नींद हमारी पूरी भी है, हमें थकावट नहीं हो रही, हम जाग रहे, हम फ्रेश है। लेकिन क्या हम रात को पुकारते हैं? और यह रात का जिक्र किया गया, मतलब किसी रात को 1 घंटा प्रभु को समय दो, किसी रात को 2 घंटा, किसी समय सारी रात प्रभु को पुकारो अपने फैमिली के लिए, अपने घराने के लिए। प्रभु क्यों काम नहीं करेगा? न्याय करेगा। प्रॉब्लम बड़ा है तो सॉल्यूशन भी हमें बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए हमें बड़ा कदम बढ़ाना चाहिए। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। अब हफ्ते में 1 रात ही जागिए ना, 1 रात, और सब परिवार में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। देखिए परमेश्वर कैसे दखल देना शुरू कर देता है। परमेश्वर करेगा। ये बिब्लिकल है। परमेश्वर न्याय नहीं चुका है कि जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं या उनके विषय में देर करेगा। परमेश्वर देर नहीं करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर देर कर। असल में हम उतनी प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं जितना परमेश्वर चाह रहा है। परमेश्वर चाह रहा है तेरे परिवार में बड़ा काम करूं, बड़ा काम करूं, बड़ा काम करूं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में कमी की वजह से बस हम उस बदल किस रीति से लेते हैं, प्रभु पर तो हम विश्वास करें, उद्धार हो गए, ऐसा नहीं। हमें रात और दिन प्रार्थना करना। कैसे एग्जाम जब सिर पे रहते, रात भर बैठ के पढ़ते रहते, क्यों? अभी पढ़ लेंगे, पता है, अभी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, फिर एग्जाम लिखे, फिर महीना भर सोएंगे। लेकिन अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम लिखेंगे, फेल होंगे, फिर महीना भर मेरी नींद उड़ी रहेगी क्योंकि हाय मैं फेल हो गया, मैं सबसे क्या हो गया, पीछे हो गया। बोलता है मैं तुमसे कहता हूं तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। परमेश्वर तुरंत करना चाहता है। तुम्हें मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? 8 में लिखता है, However, when the Son of Man come, will he find faith on the earth? क्या वो विश्वास पाएगा?
फेथ के बारे में बोला है। बिलीव अलग होता है और फेथ अलग होता है। जैसे यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल रही थी और जब वो अंधा उसको पुकारा तो क्या बोलता है, क्या तू बिलीव करता है? मतलब इस समय जो विश्वास का एक भाव तुझे बुझ पर रखना है, क्या तू वो करता है? तो बोला हाँ मैं करता हूं। मतलब उस समय ही उसका विश्वास करना था और अपना विश्वास को वो दिखलाया। कपड़ा को फेंक के, वो कपड़ा सर्टिफिकेट होता था कि इन लोगों को भीख मांगने का अधिकार है, सब लोग भीख नहीं मांग सकते थे। ऐसे बहुत सारे देशों में गवर्नमेंट कार्ड इशू कर देता है, लोग कार्ड को रखता है, कार्ड को, और तब भीख मांगता है कि नहीं? क्योंकि पुलिस आकर चेक करेगा। मगर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हो जाते हैं कि यहां से टिकट कटा के दुबई में जाके पकड़ा पुलिस, भीख मांग रहा सामने खड़ा होकर, अब पकड़ा और क्या पता चला टूरिस्ट वीजा लेकर भीख मांग रहा। क्यों? कई लोग जानता है कि अरे वहां भीख मांगेंगे विदेशों में जाके तो वहां तो डॉलर्स मिलेंगे भाई हमें, और वो $1 दे दिया तो 70 रुपया हो गए, और एक दिन में $1000 आ गए तो 70,000 रुपए। अरे भाड़ में जाए नौकरी, चले भीख मांगे आए कि नहीं? और वहां भीख मांग रहा, रात को 5 स्टार होटल जाकर खा रहा है, और पुलिस क्या देखेगा, ये हम लोग का मुद्रा को चुरा के ले जा रहा है। तो 12 ना बात, तो ये नौकरी नहीं करनी है कि गए एकदम सूट बूट पहन के है कि ना भीख मांग रहे। एक मूवी भी आई थी, नहीं देखा था मैं, देगा ना, जाते थे निकल के भीख मांगते थे और रात में जाकर 5 स्टार होटल में खाना खाता था। जरूर परमेश्वर तुरंत न्याय करना चाहता है, बुरा मतलब निपटा देना चाहता है, लेकिन हमें अपनी प्रार्थना की सेवाओं को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे फेथ के बारे में जिक्र कर रहा है, और फेथ एक फ्रूट है। क्या है? फ्रूट है जो एक लंबे समय के बाद आता है। हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, वचन में मेरी जड़ बढ़ती चली जाती है, हम प्रभु के साथ एक लंबा समय बिताते हैं, एक्सपीरियंस को हम गेन करते हैं, प्रभु के साथ हम बढ़ते जाते हैं, और जब पवित्र आत्मा का वो फल, वह बिलीव नहीं बोला है, फेथ बोला गया, वो मेरे में दिखलाई देता है, मतलब हम प्रभावशाली होते हैं। एक पेड़ कैसे प्रभावशाली होता है? जिसमें फल है, जिसमें पत्ते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसमें ना पत्ते है ना फल है, उसके नीचे को जाना पसंद करेगा? बस वही लोग पसंद करेगा जिसको लकड़ियां चाहिए कि काट कर हमें जला देना, जलाने के बाद अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन जिसके पत्ते हरे हैं, जिसकी डालियां हरी है और जिसमें फल लदे हुए हैं, वो प्रभावशाली होगा। आम के पेड़ से आम जब फलता है तो खाते हैं, तो आम अंदर बाता है कि नहीं? जब आप पवित्र आत्मा के फल से भरे रहेंगे, जब आपका परिवार आपको खाएगा किसी ना किसी रीति से, तो उसी को खाएगा जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। आम को फाड़ो तो आमे मिलता है, कटहल को फाड़ो कटहले मिलता है। ऐसे कटहल को फाड़े अंदर रेतीला ढेर है, इस तरह से ऐसा नहीं होता है। तो रात के बारे में बात कर रहा, दिन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? रात के बारे में बात कर रहा है, दिन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे साथ में पढ़ते हैं, बोलता है who cry to him day and night, दिन को भी और रात को भी। हम दिन में तो प्रभु को पुकार रहे हैं, लेकिन रात में भी अब हमें प्रभु को पुकारना सीखना होगा। रात को उठो और प्रभु को पुकारो, परिवार के लिए प्रभु को पुकारो कि मेरे परिवार पर दया करो, मेरे परिवार पर दया करो, और परमेश्वर के वचन को लेकर प्रभु के सामने जाओ तो प्रभु सुनने लगेगा प्रार्थना। यीशु मसीह जब अपने चेलों को चुन रहा था तो वह सारा रात प्रार्थना में बिताया। किसी समय वो सारा रात प्रार्थना बिताया। मतलब एक खास रिजल्ट हमें अपने जीवन में चाहिए, एक खास काम हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, हमें नाइट प्रेयर में जाना होगा। किस प्रेयर में जाना होगा? नाइट प्रेयर। रात के समय जब हम अपने परिवार के लिए प्रभु को प्रार्थना करेंगे। दिन के समय तो लोग परिवार को जागे रहते, प्रार्थना करने नहीं देते, ये काम करो वो काम करो, ऐसा करना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। रात के समय तो सब सो जाते हैं, हमें क्या हो जाना है? जाग जाना। अब चुपचाप से प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करो कि प्रभु के जीवन में काम करो, तो प्रभु क्या करने लगेगा? काम करने लगेगा। एक बार का बात है, प्रभु का दास के पास एक स्त्री आई, क्या बोली?
कि मेरा पति बहुत शराबी है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, नहीं सुधरता है। तो बोला ठीक है मैं आऊंगा। और वो रात को आया, और रात के समय वो शराब पीने में व्यस्त था, घरे में नहीं था। और बोला उसका बेडरूम कहाँ, वो गया बाहर जाकर बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया। और सुबह को जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसने उस स्त्री से कहा कि जब तेरा हस्बैंड आएगा सोने के लिए तब उसको सोने देना, और इन कपड़ों को मत धोना, मैंने बेडशीट को, क्योंकि इसमें मैंने अपने आंसुओं को क्या किया है, बहाया है। और बाइबल क्या लिखता है, परमेश्वर हमारे आंसुओं की गिनती करता है। वो शख्स आया, वो सो गया, तो किसके ऊपर सो रहा है, उस आंसू के ऊपर जो प्रभु का दास बहाया है प्रार्थना करते हुए। मतलब प्रार्थना मतलब वो प्रेयर के ऊपर ही जाकर सो गया, और जब उठा उसको महसूस हुआ उसको उद्धार का जरूरत है। क्या का जरूरत है, उद्धार का जरूरत। एक हाई लेवल प्रेयर किया गया तो प्रभु हाई लेवल आंसर को भेजा। वह वचन प्रचार नहीं किया, लेकिन एक ऐसा शख्स जो वचन को प्रचार करता था, जो वचन का आधार पर चलता था, जब उसने प्रभु के सामने आंसू को बहाया, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर जवाब दे। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, कदाचित रात को रोना पड़े। कब रोना पड़े, रात को। दिन में मत रोइए परिवार वालों के सामने, परिवार वाले लोग तरह देगा, रोएगा, क्या लगा कंदरू बिलारा रोते रहो, आर तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु के सामने जाकर आप रोएंगे वचन को पकड़ कर, तो प्रभु काम करेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, प्रातः काल क्या होगा, आनंद पहुंचेगा। एक स्त्री आकर यीशु के पैर के पास रो रही थी, इसलिए यीशु बोला तेरे पैर पाप क्षमा हो गए। कहे आ रोती थी, क्या तेरे पाप दूर हट, पर प्रभु के पास आकर रो रही, इसलिए प्रभु कुछ नहीं बोला था। क्या बोलता है, तेरे पाप क्षमा हो गए, गुस्सा से चली जा, फिर पाप मत करना। अब वो किसी का नहीं सुन रहा था, उसे किसी से मतलब नहीं है। जो नजदीक बात है उसी से प्रभु का मतलब है। आप प्रभु के चरणों में जाएंगे, प्रभु आपको संभाल लेगा। लेकिन आप किसी और के चरणों में गिरे पड़े रहेंगे तो गिरे पड़े रहेंगे। दिन रात उसकी जो दुहाई देते, दिन रात जो अधर्मी न्यायाधीश का पैर पकड़ा हुआ है, क्या लगे छोड़ मैं कर दूंगा काम, बस छोड़ दो। हाँ कहा जाता काम में कर दे, हाँ ठीक है हम कर देते। रात और दिन उसकी दुहाई देते। तो दिन में तो हम प्रभु को पुकार रहे हैं, रात में क्या कर रहे हैं? रात में भी प्रभु को पुकारो, कभी 1 घंटा पुकार दो, कभी 2 घंटा पुकार दो, कभी सारा रात कर दो, तब प्रभु का सिंहासन हिलने लगा। रात भर प्रेयर कर रहा है, जल्दी जवाब दो। ये तो रात भर मेरे को पुकारेगा। रात का समय प्रभु से मिलने का समय है। जो रात को प्रभु को पुकार रहा है, यहाँ दिन और रात का जिक्र किया गया। मतलब अगर रात इंपॉर्टेंट नहीं होता तो प्रभु बोलता है जो दिन को प्रभु को पुकारता। मतलब जवाब देख रहा है तो दिन के अलावा रात में भी जाना है। और दिन के बाद रात क्यों बोला गया, और क्यों बोला गया? मतलब ये कठिन है, ये जल्दी नहीं होता है। दिन इजी है लेकिन रात कठिन है। वो भी देना आसान है, रात को आसान है क्या? चैनल लगते हैं, नींद उड़ जाती है। कौन बना करोड़पति, ऐसा बैठ कर देखते कि अगला करोड़पति हमें। लेकिन जैसे प्रभु का वचन प्रचार होता है, हिंदी में समझ में नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश से मूवी चला तो फाइटिंग से बुरा देखते, बचपन से देखते आ रहे, सब समझना, एक्शन के थ्रू समझ में आ रहा है। रात को प्रभु के पास जाना है। और किसके लिए पुकारना है? परिवार वालों में नाम दो, प्रभु को पुकारो। घराने के लिए प्रभु को पुकारो। अपने विश्वास को प्रभु को दिखाओ। बिना विश्वास के उससे प्रसन्न करना होना है तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर बाध्य हो जाएगा, उसका सिंहासन हिलेगा और वो काम करेगा। हम चाहते हैं मेरा परिवार बदल जाए, मेरा घराना बदल जाए, तो परमेश्वर से युद्ध लड़ना है। बलवान स्वर्ग राज्य को छीनता। कमजोर लोग नहीं, दे दो बलवान की तरह वचन को लेकर बलवान लोग स्वर्ग राज्य को ले लेता है। याकूब रात भर लड़ता रहा कि नहीं? रात भर लड़ता रहा। सुबह होते हुए याकूब नहीं था, वो क्या था? इस्राएल था। क्या बन गया? इस्राएल। अब रात भर प्रभु से प्रार्थना करिए परिवार के लिए। सुबह होते होते प्रभु परिवार में काम करना शुरू कर दे। एक रात हमारी जिंदगी को बदल देगी। लेकिन वो रात कब आए? रात तो आ रही है, अभी भी आ ही गया है, लेकिन रात कब आएगा? और कल रात से करेंगे। आज दिन भर सोएंगे ताकि रात को जाना है स्पेशल। वैसा नहीं, दिन में पुकारो,
रात को पुकारो। मैंने अपने जीवन में देखा है, कई बार मेरे जीवन में बड़ा प्रॉब्लम आया, मैं रात भर प्रभु को पुकारता रहा, और ऐसा नहीं हुआ कि सुबह प्रभु समाधान नहीं किया, प्रभु समाधान भेज दिया। रात की प्रार्थना परमेश्वर को बाध्य करती है कार्य करने के लिए, इसलिए यीशु मसीह रात भर कई बार प्रार्थना की। क्या किया? रात के समय परिवार वालों को थोड़ा कुछ परेशान करने के लायक है, बस अपना आवाज को उतना ही रखे जी, परिवार वाला ना सुने, और करिए प्रार्थना, बदलेगा। बाप को नहीं भेजेगा तो प्रभु किसी और को भेजेगा, आके तो बैठ के ऐसा वचन सुनाएगा ना कि एकदम आ जाएगा। एक बहन है प्रभु में, ठीक है ना, तो उसकी सास वचन सुनबे नहीं करती थी ज्यादा, ठीक है ना, और उसका बेटा भी अभिषेक, उसके बहू भी अभिषेक, और अचानक से मैं उसके घर पहुंच गया। प्रार्थना करता होगा रात दिन, और फिर हम बैठे, अब बैठने के बाद सीधा मेरे मुंह से वचन निकलना शुरू किया, वर्ड। अचानक हम भी नहीं समझ पाए प्रभु क्यों निकल रहा है। आप क्या सोचते हैं, सीधे मुंह से निकल गया। आप क्या सोचते हैं कि आपका बेटा प्रभु में, आपकी बेटी प्रभु, आपकी बहू प्रभु, आप स्वर्ग, अरे नहीं जाइएगा, मर जाइएगा। समझ पा रहा आपको है, आपको उम्र हो गया, बाल पक गया, ये हो गया, दिस दैट, पूरा वचन से निकाल के उसको ना प्रभु झाड़ दिया वचन से, कि मन फिराओ, लौट आओ, ये तो उठा के नरक में ही फेंक देंगे तुमको। और वचन ऐसा उसमें समा गया ना, उसके बाद में हम जब वहां से आ गए, क्या बोलती है, अरे सद्दम ऐसा वचन प्रचार हुआ ना, मेरी सास तो बदल गई, बोलती भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए धन और संपत्ति, हमको तो बस प्रभु की चाहिए। प्रभु के पीछे आ गए, एकदम कठोर थी, प्रभु एकदम डंडा बरसा दिया। वो लोग दिन रात प्रभु को पुकारा होगा, अब वो मेरे को उठा के ले गया, चल पहले वचन सुनेगी तो इसका उद्धार जाए। उद्धार ही हो गया उसका। क्या हो गया? उद्धार प्रभु मांगे। और अब क्या बोलते, ये घर तो प्रभु का है, ये सारा संपत्ति तो प्रभु का है, ये सब तो प्रभु का है, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं भी प्रभु का। प्रभु एक बुढ़िया को, एक ओल्ड लेडी को वचन सुनाने को, उद्धार पे लाने के लिए एक जवान को खड़ा करके उसको वचन का सोटा बरसा रहा था। अब उसका पूरा फैमिली बैठ के सुन रहा था, उनको इतना बोलने का हिम्मत नहीं था, लेकिन प्रभु मेरे को बांट रहा है। सुना, कहा समझते आप है, वचन पढ़ो, पालन करो, प्रार्थना करो, समझ मारा कि नहीं? हाँ बेटा, हाँ। कहा सोचते आने चलना है प्रभु के पीछे। हाँ, बस 1 घंटे जैसे प्रचार हुआ होगा, लाइन सीधा प्रभु मांगे, उद्धार ही हो गया उसका, एकदम समर्पित, दोबारा नहीं मिल पाएगा हम से, जीवित ही होगी, एकदम समर्पित, बचा दिया प्रभु उसको। तो जब आप प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु आपको नहीं किसी ना किसी को माध्यम बना देगा, भेज के सीधा कर देगा। उसका मालूम है, भटके हुओं को राह दिखाना। बाइबल में लिखा हुआ है कि हे अब्बा, तू ही उनका मन लौटा ले आता है, तू ही उनका मन क्या लेकर आता है, लौटा ले। परमेश्वर ही है जो किसी को वापस ला सकता है, और परमेश्वर ही है जो आपके परिवार वालों को यीशु मसीह के पास ला सकता है। लेकिन कब लाएगा? जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे। दिन को तो जा रहे, लेकिन रात को नहीं जा रहे, रात को जाना है, इस काम को करना है, इस प्रार्थना करना शुरू करिए, सबका परिवार आ जाएगा। जरा सोचिए, मेरा परिवार, तेरा परिवार, तेरा परिवार, तेरा परिवार, तेरा परिवार, तेरा परिवार, सब हम आज एक जाएगा तो ये जगह तो फट जाएगी। और जब बेलो प्रभु आएंगे तो प्रभु क्या बोलेगा, तू भी रात को प्रार्थना कर। तो वो प्रार्थना करने लगे तो पूरा घराना उठ के आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, 7-8 बस तो प्रचार सुनने के लिए आ रही है, रखेगा तब लगाना पड़ेगा पंडाल, समियाना गाड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब आराम से हम सोए हुए, हम रात को सो रहे हैं, हमें रात को क्या करना है, जागना, अपने आराम के क्षणों को त्यागना है। जब हम अपने विश्राम के समय को प्रभु को देंगे ना, प्रभु से काउंट करेगा कि वो मूल्य अदा कर रहा है और वो हमें क्या कर रहा है, दे रहा है। हमें प्राइस को पे करना है, प्राइस को क्या करना, पे करना है। उद्धार फ्री में है, लेकिन परिवार में उद्धार आने के लिए हमें मूल्य को चुकाना है। क्या मूल्य है? हमारी प्रार्थना है, जो रात हर दिन उसकी दुआएं देते हैं। बाबल खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, खड़े हो
बस घड़ी प्रभु को बोलो, हे परमेश्वर अनुग्रह करिए कि मैं अपने परिवार वालों के लिए आज से मैं प्रार्थना कर पाऊं, नाइट में मैं प्रेयर कर पाऊं, रात में मैं प्रार्थना कर पाऊं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने का इंतजार कर रहा है। जब आप विश्राम के समय को त्याग कर प्रार्थना में जाएंगे, रात वाली प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर आपके परिवार को हिलाना शुरू करेगा, परमेश्वर आपके परिवार में कार्य करना शुरू करेगा। कदाचित रात को रोना पड़े, प्रातः काल आनंद पहुंचेगा। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में ऐसी सुबह आए, आनंद ही आनंद हो, मगर रात वाली प्रार्थना में जाना पड़ेगा। प्रभु को बोले, प्रभु मैं नाइट प्रेयर में जाना चाहता हूँ, मुझ पर ग्रेस कर, मुझ पर फेवर कर, ताकि मैं नाइट प्रेयर में जा सकूं, अपने परिवार वालों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं, अपने घराने के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं, ताकि मेरा परिवार बचे, मेरा घराना बचे। जब हम नाइट प्रेयर में जाएंगे वो हमारे विश्वास को दिखलाएगा, जब हम नाइट प्रेयर में जाएंगे वो हमारी आज्ञाकारिता को दिखलाएगा, और परमेश्वर हमारे परिवार में कार्य करेगा। हे परमेश्वर, इस घड़ी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इस सब पर आपका ग्रेस बढ़े, इस सब पर आपका फेवर बढ़े। प्रार्थना सिखलाने वाले आत्मा सबको भर दे, परिपूर्ण कर दीजिए। वो भर जाओ प्रार्थना सिखलाने वाली आत्मा से, भर जाओ प्रार्थना सिखलाने वाली आत्मा से, और तुम में से हर एक प्रार्थना योद्धा बन जाए, तुम में से हर एक परमेश्वर की आग से भरा हुआ प्रार्थना योद्धा बन जाए। ऐसा योद्धा जो दिन को तो लड़ता है मगर रात को भी लड़ता है, जैसे याकूब रात भर परमेश्वर से मल युद्ध करता रहा, और सुबह होते होते वो बदल गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था, उसे इस्राएल उसने घोषित कर दिया था। अब रात वाली प्रार्थना में चाहिए, परमेश्वर आपके परिवार को बदल कर रख देगा। हे परमेश्वर, इस घड़ी हम आपका धन्यवाद आदर महिमा कर रहे हैं। इस सब आपकी आग से भर कर जा रहे हैं, आपके फायर से भर कर जा रहे हैं, ये सब के सब प्रार्थना योद्धा बनते जा रहे हैं, और इनकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट देखेंगे, अपने परिवार वालों को तेरे पास आते हुए देखेंगे, अपने घराने के लोगों को तेरे पास आते हुए देखेंगे, और इनके जीवन बड़ी कमाइयां होंगी। हम सारे में मादर धन्यवाद प्रशंसा आपको दे रहे हैं, सुंदर ग्रहण कर स्वर्ग में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन।